बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरा अनम की आयत नंबर 66 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ हैं और मुकम्मल वीडियो भी देखा करें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरा अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरा है जिसमें 165 आयात हैं। सूरा अनम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरा अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरा मक्का मुकर्रमा में एक ही नशिस्त में एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह तो सूरह अनम वसाइब के आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 66 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारी कौम ने इसको झुठलाया, हालांकि यही हक है। तुम फरमाओ मैं तुम पर मेहरबान नहीं हूं। इरशाद फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम के सरकश लोगों ने इसे यानी कुरान शरीफ को या नज़ूल अज़ाब को झुठलाया, हालांकि वो हक है। तो ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे फरमा दो कि मैं तुम पर कोई मेहरबान नहीं, बल्कि मेरा काम रहनुमाई करना है जो मैंने ऐसे तरीके से अंजाम दे रहा हूं। तो दोस्तों, जब दिलों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं कि अगर तुम हदायत ना जो पाओ तो मुझसे बाज पुरस्नाक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।